आप सभी का दिन मंगलमय हो। मैं मानवेंद्र कुमार कुशवाहा, आचार्य हिंदी, सरस्वती विद्या मंदिर, डॉक्टर हेडगेवार नगर, वरवत सेना बेतिया। आज हम सभी कक्षा अष्टम के भैया बहनों के लिए पाठ 10 सिस्टर निवेदिता पाठ के भाषा अध्ययन के पहले भाग का अध्ययन करेंगे। अभी हम लोग सोचो और बताओ देखेंगे, फिर इसके बाद भाषा अध्ययन को देखेंगे। तो तीसरा जो है सोचो और बताओ, इसमें है यह कथन किस किस के हैं। पहला है महान देश ने मुझे बुलाया, मैं चला गया। यह कथन किसका है? तो प्रसिद्ध धर्मगुरु हैं, उनका कथन है। जो मार्गरेट के घर गए थे बचपन में, वही प्रसिद्ध धर्मगुरु, उनका ही यह कथन है। दूसरा, जब कभी भी बुलावा आए मार्गरेट को जाने देना। यह किसने कहा था? उत्तर होगा मार्गरेट के पिता ने कहा था। तीसरा है कर्म को केवल कर्तव्य समझकर करना चाहिए। यह किसका कथन होगा? तो यह कथन है स्वामी विवेकानंद जी का। कर्म को केवल कर्तव्य समझकर करना चाहिए, यह स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। चौथा है मुझे उज्जवल भविष्य की किरणें दिखाई दे रही हैं। यह कथन सिस्टर निवेदिता का है। सिस्टर निवेदिता ने ही कहा था, मुझे उज्जवल भविष्य की किरणें दिखाई दे रही हैं। अब हम भाषा अध्ययन को देखेंगे। भाषा अध्ययन में पहला है भाववाचक संज्ञा बनाओ। भाववाचक संज्ञा में पहला एक दिया है कोमल। कोमल से आपका कोमलता हो जाएगा। उसके बाद आवश्यक है, आवश्यक से आवश्यकता होगा। सफल, सफल से सफलता। विनम्र, विनम्र से विनम्रता। और साहसी, साहसी से होगा साहस। और बच्चा, बच्चा से होगा बचपन। यह सभी शब्द दिए हैं और उसके भाववाचक संज्ञा है। जो हमने बनाया वह भाववाचक संज्ञा था। अब देखिए दूसरा है अ उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बनाओ। अ उपसर्ग, तो आप सभी जानते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी भी मूल शब्द के आगे जुड़कर उस शब्द के साथ उसके अर्थ की विशेषता को बदल देते हैं, वही उपसर्ग कहलाते हैं। सामान्यतः हम इसे अव्यय भी कहते हैं उपसर्ग जो होते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, उपसर्ग वह शब्द का अंश होता है जिसे हम शब्दांश कहते हैं, वह शब्द के आगे ही लगता है। तो यहाँ पर अ उपसर्ग जोड़ना है, अ उपसर्ग है और उससे विलोम बनाना है। तो दिया है सीमित, सीमित का हो जाएगा असीमित। योग्य, योग्य क्या हो जाएगा? अयोग्य। ज्ञान, ज्ञान का हो जाएगा अज्ञान। न्याय, न्याय का हो जाएगा अन्याय। यह आपका दूसरा था अ उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द। अब तीसरा देखेंगे। तीसरा है निम्नलिखित मुहावरों अथवा शब्द समूहों को अपने वाक्य में प्रयोग करो। ये देखिए, ये शब्द समूह है अथवा मुहावरे हैं, इन्हें वाक्य में प्रयोग करना है। तो हमने इसका अर्थ भी दिया है और प्रयोग भी दिया है, ध्यान से देखिए। आँखों में चमक आना, अर्थ हो जाएगा बहुत खुश होना। प्रयोग होगा धर्मगुरु की बातें सुनकर मार्गरेट की आँखों में चमक आ गई। अर्थात नन्ही जब मार्गरेट थी और धर्मगुरु ने जो संदेश दिया था, उनकी बातों को सुनकर मार्गरेट की आंखों में चमक आ गई। दूसरा है बुलावा आ जाना, अर्थ होगा निमंत्रण मिलना। यहाँ पर वह बुलावा आ जाना नहीं, भगवान को प्यारे हो जाना।
यहाँ पर लिया गया है निमंत्रण मिलने से मतलब है। ठीक है, ये भगवान को प्यारा वाला नहीं है कि बुलावा आ गया है भगवान को जाना है, अर्थात मृत्यु की आगोश में जाना, वह नहीं है। ठीक है, यहाँ निमंत्रण मिलने से है तो प्रयोग होगा मार्गरेट लोगों की सेवा के लिए जिस बुलावे का इंतजार कर रही थी, स्वामी जी के द्वारा वह बुलावा आ गया। तीसरा है आँखों में सपने तैरना। अर्थ होगा मन में इच्छा होना। प्रयोग होगा मार्गरेट को छोटे से विद्यालय में शिक्षिका का पद मिल गया, परंतु उनकी आँखों में भविष्य के सपने तैर रहे थे। चौथा समर्पित हो जाना। अर्थ होगा तन मन से किसी कार्य में लग जाना। प्रयोग होगा सिस्टर निवेदिता दिन दुखियों की सेवा में समर्पित हो गईं। पांचवा है जीवन को खतरे में डालना। अर्थ होगा स्वयं को मुसीबत में डालना। प्रयोग सिस्टर निवेदिता स्वयं के जीवन को खतरे में डालकर प्लेग पीड़ितों की सेवा की। छठा है सर्वस्व न्यौछावर कर देना। अर्थ होगा सब कुछ समर्पित कर देना। प्रयोग होगा सिस्टर निवेदिता अपना सर्वस्व न्यौछावर कर गरीबों की सेवा की। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। शेष भाषा अध्ययन का भाग हम लोग अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक आप सभी आनंद रहिए, मस्त रहिए। सभी भैया बहनों से आग्रह है कि आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखिए। समझ में आता है तो लाइक करिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक मुझे संतोष नहीं मिलेगा। आप ही सबके लिए मैं यह वीडियो बनाता हूँ। मैं यह नहीं कहता हूँ कि आप सभी इसे शेयर करिए, दूसरों को बताइए, या नहीं, आपको अच्छा लगेगा तभी आप दूसरों को बताइएगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।